हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और मैं आज आपके लिए एक नावल लेके आई हूँ जो कि E.M. फॉस्टर के द्वारा लिखी गई अ पैसेज टू इंडिया है। ये एक बहुत ही छोटी सी नावल है और ये मैं गारंटी करती हूँ आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद सारी नावल समझ में आ जाएगी। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इस नावल को 1912 और 1924 के बीच में लिखा गया है। ये नावल 2 पार्ट में लिखी गई है। कुछ पार्ट इसका इंडिया में लिखा गया है और कुछ पार्ट इसका इंग्लैंड में लिखा गया है। ये हिस्टोरिकल फिलोसफिकल फ्रिक्शन है। इसकी सेटिंग इंडिया के एक छोटे से विलेज चंद्रपुर में रखी गई है और इसका POV मतलब पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड पर्सन ऑमनीसेंट है। सो गाइस, नावल की स्टार्टिंग होती है 20th सेंचुरी अर्ली में, जब इंडिया में कॉलोनियल रूल था, मतलब ब्रिटिशों का रूल था। हमारा सबसे पहला करेक्टर है डॉक्टर अजीज़। ये डॉक्टर चंद्रपुर में ही रहता है और अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर डिस्कस कर रहा है कि क्या इंडियन और इंग्लिश मैन मतलब ब्रिटिशर दोस्त हो सकते हैं। अजीज़ सोचता है कि कुछ इंग्लिश मैन मतलब कुछ ब्रिटिशर अच्छे होते हैं और कुछ रूड होते हैं। और इसी बीच मिस अडेला एंड मिसेस मोरे, जो कि अभी अभी इंग्लैंड से आई हैं, वो सास और बहू बनने वाली हैं और बोथ आर फॉन्ड ऑफ रोमिंग, मतलब दोनों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है घूमना फिरना। एडेला रोनी से शादी करने वाली है और रोनी है मिसेस मोरे का बेटा, जो कि ऑफिशियली ब्रिटिश शो के अंदर काम करता है। और रोनी को इंडियंस बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, लेकिन उसके उलट ही मिस अडेला और मिसेस मोरे पूरी इंडिया को देखना चाहती हैं। और ये बात उन्होंने एक क्लब में बोली और सेम नाइट मिसेस मोरे मिलती है अजीज़ से एक लोकल मॉस्क्यू में, जिसके दौरान मिसेस मोरे और अजीज़ एक बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। और दूसरी तरफ मिस्टर टॉर्डन एक लोकल कलेक्टर हैं और एक पार्टी होस्ट करने की सोचते हैं क्लब में, और वो कुछ इंडियंस को भी उसमें बुलाते हैं ताकि वो अडेला और मोरे को इंडियन से मिलवा सके। और वहाँ पर टॉर्डन की पार्टी में फील्डिंग आता है, जो कि एक प्रिंसिपल है लोकल गवर्नमेंट कॉलेज का। फील्डिंग को एडेला का बिहेवियर बहुत ही अच्छा लगता है। वो ये देखकर बहुत ही खुश होता है कि एडेला का बिहेवियर इंडियंस की तरफ बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही अच्छा है। इसीलिए वो एडेला और मोरे को चाय पर इनवाइट करता है। एडेला रिक्वेस्ट करती है कि वो अजीज़ को भी करे इनवाइट, और इसी दौरान अजीज़ और फील्डिंग बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इनकी टी पार्टी बहुत ही अच्छी चल रही थी। इस टी पार्टी में डॉक्टर अजीज़, फील्डिंग, गॉड बोले जो कि हिंदू प्रोफेसर है और फील्डिंग के कॉलेज में ही पढ़ाता है, अडेला और मोरे, ये सब लोग टी पार्टी इंजॉय कर रहे थे। इनकी टी पार्टी जब तक ही अच्छी चली जब तक कि रोनी वहाँ नहीं आ गया। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि रोनी का बिहेवियर बहुत ही अच्छा नहीं था इंडियंस के प्रति। तो वो अडेला और मिसेस मोरे अपनी माँ को वहाँ देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ का पूरा बंदोबस्त कर देता है उसको वापस इंग्लैंड भेजने का। और इसी बीच अडेला भी रोनी और अपने रिश्ते के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचती है और बाद में डिसाइड करती है कि उसको रोनी से शादी नहीं करनी। टी पार्टी के दौरान डॉक्टर अजीज़ ये प्रपोज़ल पुट करता है कि उन सबको मालाबार केव्स देखने जाना चाहिए और एक ट्रिप प्लान करनी चाहिए, और सब इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। और जब नेक्स्ट डे उन सबको जाना है मालाबार केव्स देखने के लिए, तो फील्डिंग और गॉड बोले अपने ट्रेन को मिस कर देते हैं और अजीज़ को मजबूरन अकेले ही मोरे और एडेला के साथ केव देखने जाना पड़ जाता है। वो वहाँ पर जाके बहुत इंजॉय करते हैं, राइड करते हैं एलिफेंट्स को, पिकनिक बनाते हैं, केव्स देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, बहुत मज़ा करते हैं। और मिसेस मोरे को फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है बीच में केव्स को देखकर, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर लोग थे और लोगों की आवाज़ गुफाओं में गूंज रही थी। इस वजह से उसको मोरे को बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होने लग जाती है, घुटन होने लग जाती है और वो आगे जाने से मना कर देती है और वहीं पर रुक जाती है। लेकिन अजीज़, एडेला और उनका गाइड आगे जाते हैं और नेक्स्ट केव्स देखते हैं।
केव्स को देखते देखते अडेला रियलाइज़ करती है कि उसको कभी रोनी से प्यार करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि रोनी की थिंकिंग और उसकी थिंकिंग बहुत ही डिफरेंट है। अडेला अजीज़ से उसकी शादी के बारे में पूछती है और पूछती है क्या उसके पास एक से ज़्यादा वाइफ है। अजीज़ बहुत ज़्यादा ऑफेंड फील करने लग जाता है और वो नेक्स्ट केव में जाकर अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो वो अडेला को वहाँ नहीं पाता। वो वहाँ पर अडेला की टूटी हुई दूरबीन को देखता है और देखता है कि अडेला बॉटम ऑफ हील्स में चली गई है, और इसी बीच फील्डिंग भी वहाँ आ जाता है ट्रेन पकड़कर। अडेला भागती हुई कार पकड़ती है और चंद्रपुर की तरफ निकल जाती है, और बाद में सब ट्रेन लेकर चंद्रपुर आ जाते हैं। स्टेशन पर ही अजीज़ को पुलिस पकड़ने आ जाती है, और अजीज़ के पूछने पर पुलिस बताती है कि उसे इस गुनाह में गिरफ्तार किया जा रहा है कि उसने बैड बिहेवियर करा है अडेला के साथ। फील्डिंग सोचता है कि अजीज़ इनोसेंट है और उसे बचाने के लिए वो अपने इंग्लिश पीपल मतलब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो जाता है, और मिसिज़ मोरे को भी सेम ऐसा ही लगता है कि अजीज़ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। रोनी को अपनी माँ मोरे पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि वो एक इंग्लिश पीपल होकर इंडियंस का साथ दे रही है और उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर अजीज़ का ट्रायल लिया गया और अडेला से पूछा गया, तो इस बार अडेला ने मना कर दिया और बोला कि अजीज़ ने उसके ऊपर अटैक नहीं करा था और वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रही थी। अजीज़ पुलिस से फ्री हो जाता है। रोनी अपनी एंगेजमेंट अडेला से तोड़ देता है। एंगेजमेंट टूटने के बाद फील्डिंग अडेला को अपने घर में रखता है जब तक उसका कोई बंदोबस्त नहीं हो जाता इंग्लैंड वापस जाने का, और ये देखकर अजीज़ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। अजीज़ सोचता है कि फील्डिंग ने उसको धोखा दिया, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि अडेला ने किस तरीके से उसको फंसाया था, और फिर भी वो अडेला को सपोर्ट कर रहा है, ना कि अपने दोस्त अजीज़ को। और कुछ दिन बाद फील्डिंग और अडेला दोनों ही इंग्लैंड चले जाते हैं। जब अजीज़ को ये पता चलता है कि अडेला और फील्डिंग दोनों ही एक साथ गए हैं, तो अजीज़ सोचता है कि ज़रूर फील्डिंग और अडेला के बीच में कुछ चल रहा है और वो ज़रूर शादी करने वाले हैं। 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। डॉक्टर अजीज़ माओ नाम की एक जगह पर रहने लग जाते हैं, जो कि एक हिंदू एरिया है, और अपने दिमाग को पूरी इस तरह सेट कर लेते हैं कि वो एंटी ब्रिटिश और देशभक्त बन गए हैं। अब उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि इंडियंस को अंग्रेज़ों के चंगुल से निकलवाना है। लेकिन अजीज़ एक जगह बहुत ही ज़्यादा रोंग थे, जहाँ की उन्हें लग रहा था कि अडेला और फील्डिंग शादी कर लेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फील्डिंग अपनी वाइफ और साले के साथ वापस आते हैं इंडिया, लेकिन इस बार उनकी वाइफ अडेला नहीं स्टेला थी। स्टेला मोरे, जो कि मिसेस मोरे की बेटी और रोनी मोरे की बहन थी। अजीज़ फील्डिंग से मिलता है और बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है ये देखकर कि फील्डिंग ने स्टेला से शादी नहीं करके बल्कि रोनी और मिसेस मोरे की बेटी स्टेला मोरे से की। अजीज़ के गांव माओ में एक फेस्टिवल चल रहा था, तो वो फील्डिंग के साले को वो दिखाने के लिए लेकर गया और फील्डिंग से सारे गीले शिकवे दूर कर लिए। डॉक्टर अजीज़ और फील्डिंग एक फाइनल राइड पर जाते हैं और वहाँ पर डिक्लेयर करते हैं कि एक बार इंडिया इंग्लिश मैन और ब्रिटिशरों से फ्री हो जाए तो अजीज़ और फील्डिंग बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाएंगे। दे वॉन्ट टू बिकम फ्रेंड्स, बट अर्थ और स्काई सेपरेट देम एंड दे सेड नॉट नाउ। ये उनका आखिरी शब्द थे जो कि उन्होंने बोले थे कि उनको उनकी दोस्ती करने से अर्थ मतलब धरती और स्काई मतलब आसमान सेपरेट करते हैं, इसलिए वे अभी दोस्ती नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है, फ्री हो जाती है ब्रिटिशरों से, तभी वे दोस्ती कर सकते हैं। सो गाइज़, आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और समझ में आई तब भी कमेंट करके ज़रूर बताएं।